जल बरसे इंद्र भगवान। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारे, जिसके पूर्ण काज सवारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। ब्रह्मादित्य सुर ध्यावत मन में, ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे। ब्रह्मादित्य सुर ध्यावत मन में, ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे। ब्रह्मानंद सहाय करो नित, ब्रह्मानंद सहाय करो नित। भक्त जनों के तुम रखवारे। ब्रह्मानंद सहाय करो नित, भक्त जनों के तुम रखवारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारे, जिसके पूर्ण काज सवारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ। हमारे फैकल्टी मेंबर्स से कि वो आए और डाइस पर उपस्थित अतिथिगण और कोर कमेटी के सदस्यों का स्वागत करें। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा श्री मनोहर दास जी से, जो डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान जी का पुष्प देकर स्वागत करें। श्री आइजक सर, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे रजिस्ट्रार भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के श्री राजेश मिश्रा जी का उनका पुष्प समर्पित करके स्वागत करें। श्री राजवीर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और श्री क्यूके जोशी जी का स्वागत करें, जो हमारी एग्जामिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। श्री अजय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और श्री कन्हर सिंह जी का स्वागत करें, जो हमारी कन्वोकेशन कमेटी के सदस्य हैं और एग्जामिनेशन कमेटी के सदस्य। अब मैं कहूँगा रवि पवार जी से कि वो आए और श्री अनिल सिंह जी का स्वागत करें, जो हमारी एडमिशन कमेटी और टाइम टेबल कमेटी दोनों के सदस्य हैं। अध्यक्ष। अब मैं निवेदन करूंगा मनीष जी से, मनीष जी आए और श्री दीपक बिसारिया जी का स्वागत करें, जो हमारी कोर कमेटी मेंबर भी हैं, कन्वीनर भी हैं और सभी कमेटीज के कन्वीनर हैं। मैं श्री दीपक बिसारिया जी से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए और हमारे डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान जी के बारे में, श्री राजेश मिश्रा जी के बारे में और ज्योतिष से आपको अवगत कराए कि ये कोर्स यहाँ कैसे चलाया जाता है और क्या इसका मिशन है। First of all, let me introduce the dignitaries on the dais. सबसे पहले हमारे डायरेक्टर दिल्ली केंद्र के श्री अशोक प्रधान,
यहाँ पे भारतीय विद्या भवन में बिसाइड्स एस्ट्रोलॉजी और भी कोर्सेज हैं, स्कूल चलता है, तो पूरे केंद्र के डायरेक्टर हैं। ये प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बिलोंग करते हैं, 1967 बैच के। इनके पास बहुत से लिबरेटिव प्रपोजल्स थे, पर इन्होंने चूज किया कि मुझे संस्कृत और संस्कृति को बढ़ावा देना है, टू प्रमोट एंड प्रिजर्व संस्कृत एंड संस्कृति, और सेक्रीफाइस करके। और करीब 10-12 साल से डायरेक्टर हैं, और जो प्रोग्रेस हम देख सकते हैं भारतीय विद्या भवन में बहुत हुई है इनके अंडर। इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा श्री राजेश मिश्रा। ये भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, ये रजिस्ट्रार हैं, ये भी पूरा का पूरा दिल्ली केंद्र के रजिस्ट्रार हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इट। इसके बाद कर्नल सिंह जी। कर्नल सिंह जी इंडियन पुलिस सर्विस के हैं, बहुत अच्छी बाटला हाउस किताब लिखी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर थे, जिससे सारे पॉलिटिशियंस आजकल कर रहे हैं। ही वाज डायरेक्टर फॉर सम टाइम, और इन्होंने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया 2008-9 में, और उसके बाद अपने गवर्नमेंट सर्विस में इतने एंगेज थे, और जब रिटायर हुए तो यहाँ पे आके इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखिए हमारे जो टीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, उसमें IAS IPS काफी हैं, तो एक स्ट्रेंथ है डेफिनेटली। इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा श्री के जोशी। के जोशी हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं, सबसे काफी पहले सबसे ज्वाइन करा इन्होंने, और ये रिसर्च पढ़ाते हैं, जो हमारे राव साहब की जगह। राव साहब पहले 1 साल 2 साल के कोर्स के बाद रिसर्च पढ़ाया करते थे, वो अब जोशी जी पढ़ा रहे हैं, और काफी दिनों से रिसर्च क्लास ले रहे हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं, वैसे भी टीचर हैं प्रोफेशन में, तो किस तरह से किस पॉइंट को इनको लोगों को, स्टूडेंट्स को समझाना है, बहुत अच्छी तरह से आता है। तो जो भी इनके शिष्य बनेंगे या जो भी जब भी क्लास लेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं, और काफी अच्छे शिक्षक हैं। यहाँ पे हमारे एडमिशन कमेटी के चेयरमैन हैं, और टाइम टेबल कमेटी के चेयरमैन। जो टाइम टेबल बनता है, किसको क्या पढ़ाना है, वो अनिल जी तय करते हैं। और जो बात हो रही थी चेयरमैन कौन क्या देख रहा है, तो कर्नल सिंह जी कॉन्वोकेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं एग्जामिनेशन कमेटी के, और जोशी जी चेयरमैन हैं एग्जामिनेशन कमेटी के, और मेंबर हैं कोर कमेटी के। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है, भारतीय भवन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की स्थापना हुई थी 1987 में, और स्थापना करी थी मिस्टर के.एन. राव ने, लेजेंडरी एस्ट्रोलॉजर। अगर के.एन. राव साहब का नाम यहाँ पे नहीं लिया जाए तो कोई भी लेक्चर इनकम्प्लीट, उनका नाम देना आवश्यक है। और अब कितने साल हो गए? 36। हम 2023 में आ गए हैं। और राव साहब ने एक किताब लिखी है, एजेस ऑफ 36 and 72, सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल। उसका मतलब है बड़ी आसानी से आप लोग बैठ के प्रेडिक्शन दे सकते हैं 36 साल का हुआ कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और या 72 साल के हुए तो हमारे भारतीय विद्या भवन अब 36 साल का हो गया, तो काफी बड़ा चेंज आएगा। और ये 72वां इनॉग्रल सेशन है, ठीक है। तो दोनों के दोनों काफी क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट ये इनॉग्रल सेशन है। और इसी तरह से हम लोगों ने करीबन 60 पुस्तकें लिखी हैं राव साहब के, और उसमें कहीं ना कहीं इतनी छोटी छोटी चीजें, प्रेडिक्टिव टेक्निक्स हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग को इतने सालों से राव साहब के अंडर रिसर्च करने को मिला, और ये सारी की सारी पुस्तकें जो हैं
जो पब्लिश हुई है रिसर्च बेस्ड है, इसको पढ़ने में ही बहुत समय लगेगा। इसके अलावा हम बाय मंथली जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी निकालते हैं, वो 107 के करीब है। तो इतना मटेरियल, इतना भंडार यहाँ पे उपलब्ध है, जो कोई एक सीरियस स्टूडेंट है बहुत कुछ उपलब्ध कर सकता है। दिस इज a great opportunity for all serious students, researchers. अब ये है कि जो ज्योतिष है एक महासागर है, अगर आप 5-6 जन्मों में भी चाहें तो अब नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमारी जो एक्सपर्टीज है या स्ट्रेंथ है, राव साहब के, फिर भी राव साहब का नाम ले रहा हूँ, उन्होंने जो डिजाइन किया, ये कोर्स डिजाइन किया है कि आप लोगों को इस महासागर से क्या क्या मोती चुन के पढ़ाने चाहिए, और वो उस पर बहुत काम हो चुका है। तो ये आपके ऊपर है किस तरह इसको यूटिलाइज करेंगे। और बड़े जो ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है वो केवल भारतीय विद्या भवन में, इसलिए हमारा क्या है, लार्जेस्ट सेंटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। विदेश या इंडिया में ऐसा इतना बड़ा सेंटर नहीं है। क्यों? ये सब रिसर्च बेस्ड जो काम हुआ है, पुस्तकें लिखी है, इसी के कारण। तो मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं मकर संक्रांति के दिन और पोंगल के दिन कि आप लोग जो अलंकार से आचार्य में आए, आचार्य से रिसर्च में आए हैं, और जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, सबके लिए ये बहुत यूजफुल एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान सर, रिस्पेक्टेड कर्नल सिंह साहब, रिस्पेक्टेड जोशी जी, रिस्पेक्टेड बिसारिया जी और श्री अनिल सिंह जी, ये एक्चुअली हमारे यहाँ के पंचरत्न हैं, तो इनके लिए बहुत जोर से आप ताली करें। जो एस्ट्रोलॉजी है, जो यहाँ पर इसका शिक्षण का कार्य होता है, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति और उसकी प्रेरणा इन पांच रत्नों से प्राप्त होती है। अब मैं आप लोगों से 2-3 बातें पूछना चाह रहा हूँ, ज्यादा बोलने की जगह नहीं है, परंतु चूंकि एक आयोजन ऐसा है जिसमें कि एवरीबॉडी इज थ्रिल्ड कि भारतीय विद्या भवन के प्रेस्टिजियस एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में और शिक्षण में आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है और आज के दिन से शुरुआत भी हो गई है। पहला ये बताएं कि भारतीय विद्या भवन के एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के बारे में आपको कैसे पता लगा। अब मैं क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। आपने भारतीय विद्या भवन की वेबसाइट देखी, आपको लोगों ने बताया, या आपने भारतीय विद्या भवन का यूट्यूब चैनल देखा? लोगों ने बताया। इसका मतलब यह है कि माउथ पब्लिसिटी इतनी ज्यादा है। परंतु आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भारतीय विद्या भवन का की जो वेबसाइट है और उसका जो यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग फॉलो करिए। आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप पूरी तरह से अवगत रहेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या होता है। तो आप लोग करेंगे ना ये काम? मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जैसे ही आप निकलेंगे, सबसे पहले आप ये काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मकर संक्रांति और पोंगल की बहुत बहुत बधाई। मेरा बैकग्राउंड साइंस का है। बहुत से लोग पूछते हैं, माफी मांगते हुए पूछ रहा हूं, बहुत से लोग पूछते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी साइंस है क्या? मिक्स है, दोनों। तो एक्चुअली क्योंकि कर्नल सिंह साहब भी साइंस का बैकग्राउंड है, उनका इंजीनियर है, मैं भी हूं। ये बहुत बड़ा साइंस है। ये सब चीजें, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अभी ये डार्क सीरियल आया हुआ है, आप लोगों ने किसी ने देखा? काइंडली जरूर देखिएगा। जर्मन सीरियल है, डब्ड है, उसमें देखिएगा एवरीथिंग इज कनेक्टेड।
एवरीथिंग इज कनेक्टेड का मतलब यह है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस बार जो भौतिकी का या फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है, कौन बता पाएगा? चलिए मैं बताता हूं। इट इज ऑन क्वांटम एंटेंगलमेंट। यानी मान लीजिए इस मोबाइल के मैं 2 टुकड़े कर दूं, एक टुकड़ा मैं न्यूयॉर्क भेज दूं और एक यहीं रहे, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए। और ये बात वैज्ञानिकों ने साबित कर दी और नोबेल प्राइज मिला उनको। आइंस्टीन की प्रेरणा थी और नोबेल प्राइज उनको मिला क्योंकि ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है। जितनी ये बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हैं और जितनी की स्टार्स हैं, राइट फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी, हम लोग सब कनेक्टेड हैं। तो ये एक संयोग है कि नहीं है, ये निश्चित था कि आज और हम और आप लोग मिलेंगे। और इसी को आप विश्वास में रखते हुए यदि आप एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि हर आदमी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या एक विज्ञान है, तो आप तैयार रहे उस बात के लिए कि एक विज्ञान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान जी से कि वो आए और हमें प्रोत्साहित करें। आज ज्योतिष का जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसमें आप सब लोग आए हैं और जो लोग पहले से आ रहे हैं उन सबका बड़ा हार्दिक स्वागत है। और इस बात की बधाई है कि आप भारतीय संस्कृति के एक विशेष अंग से अपने आप को जोड़ रहे हैं, जिससे एक तो आपको ज्योतिष संबंधी ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु साथ साथ आत्मिक स्वभाव में भी फर्क आएगा। ये बड़ा आवश्यक है क्योंकि आज के युग में ये बहुत आवश्यक है कि हमारी मानसिकता जो है वो टोटली वेस्टर्न सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई इंडिविजुअलिस्टिक और आर्थिक न रहे, परंतु सांस्कृतिक सिद्धांतों से भी वो जुड़ी है। और भारतीय संस्कृति सबसे देश विश्व में पुरानी संस्कृति मानी जाती है और उसमें बहुत बड़ी अच्छाइयाँ हैं। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, मकर संक्रांति का दिन। आप लोग सब जानते ही होंगे कि मकर संक्रांति का मतलब क्या है। मकर संक्रांति का मतलब यही है कि सूर्य जो है वो मकर में आ रहा है, साउथ से उठकर नॉर्थ में आ रहा है और इससे सारा जलवायु में फर्क पड़ेगा। और इसको उत्तरायण महोत्सव भी कहते हैं और साउथ में भी इसको मनाया जाता है विशिष्ट अन्य विशिष्ट। तो आज के दिन, आज इस शुभ दिन में जो बहुत ही अच्छा दिवस हमारे संस्कृति में माना जाता है, उसमें मैं आप सबका उन्हें स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ भारतीय विद्याभवन के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सबका भी बहुत स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही आदर के साथ मैं श्री के राव को याद कर रहा हूँ जिन्होंने कि 1987 में जैसा कि कहा इस संस्था की स्थापना की। और आपको ये जानकर भी शायद पता लगेगा कि के राव साहब भी इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के बड़े भारी सीरियल बने, परंतु उनकी ऐसी इसमें विचारधारा और इंटरेस्ट रहा कि उन्होंने अपना रिटायरमेंट से पहले उसके बाद सारा जब समय कैमरा इसमें लगाया और आज भी वो हमारी मदद करते हैं। परंतु ये है कि दिल्ली से हटकर किसी वजह से वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं, परंतु भारतीय विद्या भवन के इस विभाग के अभी भी सर्वोच्च अधिकारी हैं और सबको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं उन सबको याद करते हुए जिन लोगों के को उन्होंने इसको पढ़ाने में आगे बढ़ाया उन सबका लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और
मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी कहा कि एस्ट्रोलॉजी में भारतीय विद्या भवन के एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने में ये नहीं है कि आप लोग जो है वो इस ज्योतिष के साथ कोई एक अपने व्यवसाय का आधार बना। ये तो केवल आपको भारतीय संस्कृति से संबंधित ज्ञान में आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। और क्या नाथ साहब भी बराबर यही कहते थे कि जो भी लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उनको इसको आर्थिक व्यवस्था का एक संबंध या साधन नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक ज्ञान का आदर्श मानना चाहिए, उसमें व्यवहारिकता माननी चाहिए। तो उन्हीं के विचारों को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ये भी प्राप्त हो इस संस्था के संस्थापक जो थे उनकी क्या विचारधारा। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन 1938 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका विशेष उद्देश्य इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन को बढ़ाने का। इतनी ज़्यादा एजुकेशन संस्थाएं हैं आज भारतवर्ष में और विदेश में कि उनका उद्देश्य सिर्फ भारतीय विद्या भवन को अन्य इंस्टीट्यूशन के साथ पैसा बनाने का नहीं है। भारतीय विद्या भवन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, इट्स ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन, परंतु एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का उद्देश्य सिर्फ यही है कि उसमें भारतीय संस्कृति के जो आधारिक विषय हैं उनको बचपन से ही लेकर आगे तक जितने भी बच्चे हैं, कितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको उससे संपर्कित कराया जाए, उनको बताया जाए, जिससे कि उनकी जो मानवता है, उसकी जो विचारधारा है, वो भारतीय संस्कृति से जुड़े और वो अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने। ये भारतीय विद्या भवन की रही है। इस विषय में आपको ये कहना चाहूँगा, आपके 5 मिनट और लूँगा कि भारतीय विद्या भवन संस्कृति के विभिन्न अंगों को आगे बढ़ा रहा है। एस्ट्रोलॉजी उनमें से एक है, बड़ा विशिष्ट है। संस्कृति, साइंस, संस्कृत भाषा, विभिन्न चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और 2009 में भारतीय विद्या भवन दिल्ली में हमने एक सेंटर इंडोलॉजी की स्थापना की थी। उसमें बड़ा भारी काम हो रहा है। आप सब लोगों को जानकर हर्ष होगा कि भारतवर्ष में सबसे पहली बार 8 वॉल्यूम्स की एक इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी आ रही है और हर डिक्शनरी का संबंध जो है 400-500 पेजेस हर में है और ये पहली बार है ये वर्ष हिंदुस्तान में बन रही है। इसके 5 वॉल्यूम अभी आ चुके हैं और 3 अभी आने वाले हैं। मतलब बहुत सी कार्य प्रणाली है। उसमें मैंने बताया, आपको बता दूँ कि इंडियन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी ने किस प्रकार से बड़ा अच्छा काम किया। और उसके साथ साथ भारतीय विद्या भवन 2009 में हमने यहाँ पर एक संगीत समारोह की शुरुआत की थी और देश के जितने भी बड़े बड़े संगीतकार हैं उन सबको यहाँ पर हम लोगों ने अवार्ड्स भी दिए थे 14 साल से। और इस वर्ष जो हम 14वें साल भारतीय विद्या भवन के स्थापना दिवस 7 नवंबर के दिन हमने इस कार्य को किया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हमारे मंत्री महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने भारतीय विद्या भवन को क्या मैसेज दिया, उन्होंने क्या कहा। अब मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। I am happy to learn that the Bharatiya Vidya Bhavan is completing 84 years of excellent service to Sanskrit and Sanskriti. Bolstered by the vision of great founder Shri K. Munshi Ji and guided by the blessings of Mahatma Gandhi Ji, Bharatiya Vidya Bhavan has been an institution of supreme importance for the strengthening of Indian knowledge system. A. Subhashita says, अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती प्रयतो विद्यमायाति क्षय माति संचया। अर्थ क्या है? It means, O Bharati, your repository is unique because it grows upon spending and sharing, but reduces upon accumulating and hoarding. This is what Prime Minister says. What he further says is, indeed, the treasure trove of ancient knowledge, literature and philosophy left behind by our ancestors, especially in Sanskrit, are unique
and unmixed. The best service to them is to make their fragrance reach everyone, especially the younger generation. This is the service that this institution, Bharati Vidyavana, has been rendering successfully over many decades by translating and popularizing many Sanskrit works with integrity and adherence to quality and content. Further, it is heartening to note that the theme of this year's publication on Sangeet Samaroh is aspects of Abhinay in Indian performing arts, Shastra and Prayog. Performing arts emanate from the deepest source of inspiration within us and give voice to every aspect of the human endeavor. In fact, Bharat Muni himself says in Natya Shastra that there is no wisdom, no knowledge, no art, no craft, no device, and no action that is not found in Natya. Natya jnanam, natya chalpam, nasa vidya, nasa kala, naso yoga, natya karma, natya asmin in action. This is what Bharat Muni has said. Now further I want to spend a few minutes more quoting Modiji. I start. Ancient India took the performing arts to a zenith that had not been reached elsewhere in the past and has not been reached anywhere since. Delving into the knowledge and nuances of such arts, especially at a time when our youth are making waves across the world through their artistic creation, is an appreciable effort. As the nation celebrates 75th year of independence, the Panch Pran, or the 5 principles that guide us in the Amrita or the next 35 years, have been received enthusiastically by the people of India. 2 of these principles, removal of any traces of colonial mindset and celebration of our heritage, have a direct relation with the work of this esteemed initiative. I am sure that Bhavan will lead society towards the realization of the vision espoused by these values. Congratulations to Bharati Vidya Bhavan for great work done in the last 84 years, and best wishes for even greater achievements in the future. Narendra Modi, 3rd November 2022. So what is important is that such an important message, such an important views Modiji has expressed about the Bharati Vidya Bhavan. I don't want to say any further. It is very clear that Bharati Vidya Bhavan in 1938 has carried forward the essence of India's cultural heritage through Sanskrit and Sanskriti and many other things. And I am extremely happy to see that all of you are joining Bharati Vidya Bhavan. Please do learn astrology and also see what else Bharati Vidya Bhavan in Delhi is doing and be connected. We propose to do something about the G20 also. You must see what is G20. In G20, what is being said? Vasudhaiva Kutumbakam. What does it mean? What is being said is there is one earth, one family, and one future. This is what is being said in G20. But let us know what is this part of the shloka. It says, Udar Charita Nam Tu Vasudhaiva Kutumbakam. That means it is the thinking and advice of only Udar Charita that world is one earth, one family. So, we in Bharatiya Vidya Bhavan have been taking forward the Kutumbakam concept right from the very beginning. And this is being done with what intention? You must have read the newspapers, you must have perhaps seen the IT also. What is G20 is doing? What in intention? I think it is for the first time in the history of India that a subject of this nature is being spread with all the nations who are joining the G20 meeting. I am sure you know that basically there are G19, 19 plus 120 developing countries who are the part of G20. But all the developed countries have also joined as invitees, and all of them will be here
in September 2023 to attend the final meeting under the chairmanship of our Prime Minister Modi. So what I intended to share with you is that उदार चरित्र हमारा, उदार चरित्र नाम समझते हैं। भारत वर्ष का ही उदार चरित्र है जो कि धर्म कुटुंबकम जैसी विश्वास को, इस स्पिरिट को, इस श्लोक को और इस थीसिस को लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है कि आप भी अपनी मानसिकता एस्ट्रोलॉजी के पढ़ने के साथ साथ वस्त्रादम कुटुंबकम नाम की चीज समझाइए। आप स्वयं अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे सदस्य बने, समाज के लिए बहुत अच्छे नागरिक बने, देश के लिए बहुत अच्छे नागरिक बने और भारतीय संस्कृति के जो विशेष बात है वस्त्र कुटुंबकम उसको आगे ले जाए और भारतवर्ष को इस प्रकार से आगे बढ़े ले जाए। धन्यवाद। हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर श्री के जोशी जी से कि वो स्टेज पर आए और हमारी फैकल्टी से आपका परिचय करें। मंचासीन गणमान्य सभी लोगों को नमस्कार के साथ ये हम शुरू करते हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को खड़े रहना पड़ रहा है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, संक्षिप्त परिचय दूंगा। बाकी अध्यापक का परिचय तो जब वो कक्षा में घुसता है उसी से होता है, ठीक है ना। जो एक योग्य शिक्षक और श्रद्धालु शिष्य के मिलने से जो कुछ कुछ होता है वही अध्यापक का परिचय होता है। फिर भी संक्षेप में हम परिचय कर सकते हैं। शुरू इधर से शुरू करते हैं। पाठक जी, M.K. पाठक जी काफी वरिष्ठ शिक्षक हैं। इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी राव सर के साथ कई क्लासेस पढ़ाई हुई हैं, रिसर्च क्लास लेते हैं। और इनकी एक पुस्तक है द्विसप्तति समादशा, विशेष प्रकार के योगों के होने पर कुछ विशेष प्रकार की दशाएं लगती हैं, तो उस पर इनकी पुस्तक है। विशेष दशाओं पे रिसर्च भी कराते हैं। अखिला कुमार जी, इनको आपने अभी वंदना करते हुए सुन लिया, तो संगीत में भी प्रवीण हैं और ज्योतिष शिक्षण में भी प्रवीण हैं। विशेष रूप से जैमिनी ज्योतिष पर इनका महारत है और जैमिनी की स्थिर दशा पे इन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। तो वो आप जब आप जैमिनी पढ़ेंगे आगे तब उसमें आपको पता चलेगा। कविता जी, राव सर के साथ बहुत लंबे टाइम तक रिसर्च करने के बाद 3 लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था राम जन्मभूमि पे। उसमें कविता जी थी और अंजू सचदेवा जी थी और पम्मी जी थी। तो ये राम जन्मभूमि पे उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषी परिदृश्य को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। तो ये सभी किस्म के सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। इनके साथ बैठे हैं विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी हमारे वहाँ एक साल के करीब हो गए इनको, लेकिन इन्होंने राव सर के साथ बहुत लंबे समय तक राव सर के सानिध्य में रिसर्च की है और अनुसंधान के बाद यहाँ पर काम कर रही हैं। गणित फलित दोनों किस्म के सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। अंजू सचदेवा जी, जैसा मैंने अभी बताया, ये इन्होंने संयुक्त रूप से बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन दिया था और साथ में काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे हैं। मैरिज वगैरह या प्रेडिक्टिव वगैरह के सब्जेक्ट ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हैं। रवि पवार जी, सरकारी नौकरी में काफ़ी सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए। इन्होंने एक पुस्तक में को ऑथर के रूप में भी ये हैं, द्वादशोत्तरी दशा और दृष्टिकोण संबंधित एक पुस्तक में भी एक को ऑथर रह चुके हैं। और यहाँ पर एग्जाम और उससे रिलेटेड काम में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो और अष्टक वर्ग, षड बल, इस तरह के सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं।
मुझे जितना याद है उतना बता रहा हूँ, ये सब कुछ छूट भी सकता है। हाँ, राजवीर जी दूरदर्शन से रिटायर हुए हैं, दूरदर्शन में सेवा करते रहे एक अच्छे पद पे। इनको मैंने एक खास बात देखी है कि ये अपना जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने को मिले उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो ये भी एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है कि वो लेसन प्लान करके जाए ताकि जो जरूरी है वो छूटे ना और जो गैर जरूरी है वो मुंह से ना निकले। तो उस मामले में इनको हमने काफी नजदीक से देखा, काफी प्लानिंग करके जाते हैं। तो राजवीर जी, आइजैक साहब, मिस्टर E.S. आइजैक, ये DD स्पोर्ट्स से एज डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी भी कंसल्टेंट के रूप में काम करते रहते हैं। इन्होंने अप्रकाशित ग्रहों पे बहुत अच्छा काम किया है। अप्रकाशित ग्रहों का मानसिक रोगों के पहचान में क्या योगदान हो सकता है, इस पर इनका काफी अच्छा काम है और इससे संबंधित लेख भी इनके जर्नल में छपे हुए हैं। मनोहर दास जी इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, अभी कार्यरत हैं और साथ में यहाँ ज्योतिष पढ़ाते हैं। इनके भी जर्नल में कई किस्म के लेख वगैरह छप चुके हैं, तो सभी प्रकार के विषय ये पढ़ा लेते हैं। विंग कमांडर अजय शर्मा जी एयरफोर्स से रिटायर हुए, आप ज्योतिष में लगे हुए हैं और जैसा डिसिप्लिन होता है फौज में या एयरफोर्स में, उसी डिसिप्लिन से और उसी तरह तैयारी से ये पढ़ाते हैं। इन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिया था कि कभी हमने जो इनकी क्लास में पढ़ाया था उसके नोट्स बना के इनने मुझे दिए थे। तो मतलब किसी को कितना तरीके से किया जाता है, ये कुछ इनसे सीख सकते हैं हम लोग। खड़े तो संदीप भट्ट जी, ये कर्मकांड वगैरह के भी विद्वान हैं और ज्योतिष भी कर रहे हैं। तो कर्मकांड वाले को तो ज्योतिष आना चाहिए क्योंकि उसके नियमित प्रयोग की चीज है। तो ये बहुत अच्छा ज्योतिष कर रहे हैं, इन्होंने काफी टाइम रिसर्च किया और उसके बाद अब भारतीय विद्यावन में हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, सभी किस्म के विषय पढ़ा लेते हैं। रमेश कुमार जी सरकारी नौकरी में काफी अच्छे पद से रिटायर हुए। इसके बाद इनने राव सर के साथ बहुत लंबे टाइम तक सीनियर रिसर्च ग्रुप एक था, उसमें काम करते रहे। इनके बहुत से आर्टिकल्स जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में छपे हैं और ये अब पढ़ाते हैं, सभी किस्म के विषय पढ़ा लेते हैं। मनीष मलिक जी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में और आज ही उन्होंने मुझे बताया कि टैक्स संबंधी मामले देखते हैं। तो ये तो हमको पता था वकील है, लेकिन स्पेशल काम भी इन्होंने आज बता दिया। बाकी काफ़ी साल रिसर्च के बाद यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं काफ़ी समय रिसर्च में गुजारने के बाद यहाँ पर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर शिक्षण शुरू किया है। फलित, मैरिज, चिल्ड्रन वगैरह, मुहूर्त वगैरह सारे विषय पढ़ा लेते हैं। प्रीति तोमर जी, ये राव सर की पुराने रिसर्च ग्रुप में बहुत लंबे टाइम तक अनुसंधान करने वाले लोग हैं। इनने फैकल्टी 1-1.5 साल पहले ज्वाइन की है और फलित संबंधी विषय पढ़ाती हैं। द्रौपदी राय जी, द्रौपदी जी को भी हमने काफी लंबे टाइम तक राव सर के साथ रिसर्च करते हुए देखा है और बहुत मजे हुए। इनने कई आर्टिकल्स वगैरह जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में लिखे हैं और पिछले कुछ सालों से यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रही हैं और हर किस्म के विषय को पढ़ा सकती हैं। पम्मी भरद्वाज जी, ये मीडिया से कनेक्टेड हैं और ये भी जाहिर है जैसे सभी लोग रिसर्च ग्रुप से यहाँ पर निकल के आए हैं, वैसे ये भी रिसर्च ग्रुप से काफ़ी लेख वगैरह लिखने के बाद यहाँ पर अध्यापन कर रही हैं। मैरिज एंड चिल्ड्रन वगैरह जैसे सब्जेक्ट फलित के और एस्पेक्ट्स को अच्छा पढ़ाती हैं। मिनी गोविल जी भी यहाँ पिछले 2-1 साल से पढ़ा रहे हैं
मेरे ख्याल 21 में आप आए थे। डेढ़ दो साल से पढ़ा रहे हैं और इनके भी काफ़ी रिसर्च ग्रुप वाले हैं सब ये। अनुसंधान के कई किस्म के पत्र छप चुके हैं जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। पद्मा राघवन जी ये हमारी वरिष्ठ सबसे सीनियर मोस्ट की तरफ वाली फैकल्टी में सब हैं। पद्मा जी प्रोफेसर रिटायर हुई थी। तो उसके बाद करीब करीब जब से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर तब से ये पढ़ा रही हैं और हर किस्म के विषय पढ़ा लेती हैं। प्रिडिक्टिव है, आचार्य को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, ये सब किस्म के विषय पढ़ा लेती हैं। समर चौबे जी भी पुराने रिसर्च ग्रुप वाले लोग हैं। ये राव साहब के सीनियर रिसर्च ग्रुप वाले जो काफ़ी जर्नल में काम करके पब्लिश वर्क करके तब यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया है। वर्षफल वगैरह जैसे सब्जेक्ट हैं, फलित जैसे सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाते हैं। डडवाल जी ये होटल इंडस्ट्री से रिटायर हुए, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया। डडवाल जी अष्टक वर्ग वगैरह काफ़ी साल से बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। पहले ये जर्नल से संबंधित काफ़ी सेवाएं भी इस इंस्टीट्यूट को देते थे, तो अष्टक वर्ग वगैरह के मामले में एक्सपर्ट हैं। कैप्टन श्रीनिवास जी ये भी एक्स आर्मी मैन है, तो डिसिप्लिन वाला मामला तो रहता ही है। इनका संगीता ज्योतिष पर बहुत अच्छा रिसर्च है। इन्होंने अर्थक्वेक्स पे और एक्लिप्सेस पे, मतलब ग्रहण और भूकंप पे काफ़ी अच्छा काम किया है और संगीता ज्योतिष और भी ज्योतिष के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब मैं थोड़ा मंचासीन हमारे जो शिक्षक है उनका भी परिचय करा दूं। सोच रहा हूँ किधर से शुरू करूँ, तो दाईं तरफ से करते हैं। ये विशाल अरोड़ा जी हैं। विशाल अरोड़ा जी काफ़ी साल रिसर्च करके फिर इन्होंने भारतीय विद्या भवन में पढ़ा रहे, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। टाइम टेबल हो या फिर एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित काफ़ी कार्यों में अपना समय देते हैं। संगीत के भी जानकार हैं, तो किसी दिन मौका मिलने पे इनसे वंदना कराएंगे यहाँ पर। बाकी प्रश्न है, प्रोफेशन है, ये सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं। कर्नल सिंह जी अच्छा, एक जीवन पाठक जी थोड़ा सा दूसरी लाइन में बैठ गए, ये सरकारी क्षेत्र में सेवारत हैं अभी। नियम कानून से रहने वाले पंडित जी हैं, मतलब जो खान पान का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ नहीं खाते, तो ये मुहूर्त और फलित जैसे विषय अच्छा पढ़ा लेते हैं और एग्जाम के काम में भी काफ़ी योगदान देते रहते हैं भाग दौड़ में। कर्नल सिंह जी जैसा आपको बता दिया गया होगा, कर्नल सिंह जी IPS सीनियर IPS ऑफिसर थे और एज ED रिटायर हुए और यहाँ पर काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। इस वक्त आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है। आपने जो परीक्षाएं जिनने यहाँ पर दी हैं उनका क्या हिसाब किताब है, सब इनके पास है, तो ये थोड़ी देर में उसे प्रकट करेंगे। बिसारिया जी, दीपक बिसारिया जी हमारी जो कोर कमेटी राव साहब ने बनाई है उसके कन्वीनर हैं और कमिटीज में भी सभी में मेंबर हैं। काफ़ी सीनियर टीचर हैं। इस कॉलेज यहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनाइज करना हो, जैसे आपने इंटरनेशनल क्लासेज ऑर्गेनाइज करनी है, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने हो, तो अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, उसके काम में काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनकी एक अच्छी पुस्तक है मैरिज पे, तो मैरिज पे इन्होंने काफ़ी अच्छी पुस्तक लिखी है। अनिल सिंह जी, जैसा आपने सुन लिया होगा, पहले हमारा एडमिशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं और टाइम टेबल कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो अनिल सिंह जी ने राव सर के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रिसर्च किया है, तो उसके बाद ये यहाँ पर इनने पढ़ाना शुरू किया। सभी किस्म के विषय पढ़ा लेते हैं। गणित और जेमिनी वाले सब्जेक्ट्स में इनका खास इंटरेस्ट है। अब एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। 10 लोगों ने नदी पार की, तो पार करके गिना तो कितने निकले? 9 निकले। तो बड़े परेशान हुए, 10वां कौन है?
ठीक है ना। तो इसलिए कोई महात्मा आए उधर से, तो उनने उसे समझाया, कहा भाई 10वां तू है। तो मैंने सबका परिचय तो दे दिया, अभी एक कम बचा तो आप में से कोई महात्मा ये कह दे 10वां तुम असी, तुम ही 10वें हो, तो वो हमारा काम भी हो जाएगा। तो आखिरी जो बच गया वो मैं हूँ। मेरा नाम के जोशी है। हम भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया यहाँ पर आते आते, और जो भी सीखा है राव सर से उसको थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये तो परिचय हो गया। मेरे ख्याल से और भी कुछ कहना मुझे? चलिए ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि यही बताओ कि मैंने मुहूर्त की किताब लिखी है, एक कोट चक्र में भी एक किताब है, तो 2 पुस्तकें लिखी है। तो ये सबका परिचय हो गया। बाकी आप लोग जितने नए लोग एडमिशन ले रहे हैं, कि कौन कौन से लोग नए हैं यहाँ पर? तो ये न्यू एडमिशन काफ़ी है। हाँ, और रिजल्ट लेने वाले कौन कौन है? वो भी हाँ काफ़ी है। तो करीब 70-30 का रेशो है, 70% नए लोग हैं। तो जो नए, जिनने नया एडमिशन लिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप अच्छे इंटेंशन से इस विद्या को सीखें, और इस विद्या को सीख के अपने और अपने परिवार के जीवन को और दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाएं। अपने लिए परेशानी खड़ी ना करें, शुरुआत में अपने घर परिवार की जन्मपत्रियां ना देखें, ये ध्यान रख के करिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिस परीक्षा का रिजल्ट देखने आए हैं उनके लिए तो बहुत बहुत बढ़िया शुभकामनाएं, क्योंकि रिजल्ट तो हमेशा अच्छा ही आता है। फेल वही होता है जिसने बहुत मेहनत की हो फेल होने के लिए, ज़्यादातर पास भी होंगे। धन्यवाद। अब समय है परीक्षा के परिणाम का। मैं इसलिए बुलाना चाहूँगा कर्नल सिंह जी को कि वो आए और परीक्षा का परिणाम। परम पूजनीय के.एन. राव जी, जो हम जितने भी शिक्षक यहाँ पर हैं सबके गुरु हैं, और आप सबके भी आप कह सकते हैं गुरु हैं। आदरणीय श्री अशोक प्रधान जी, भारतीय विद्या भवन के डायरेक्टर, श्री राजेश मिश्रा जी, रजिस्ट्रार भारतीय विद्या भवन के, मिसेस गुलाठी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार सबको अपनी शक्ल दिखा दें, प्रिंसिपल हैं भारतीय विद्या भवन के, श्री के जोशी जी, जो मेरे भी शिक्षक रहे हैं, श्री बिसारिया जी, श्री अनिल जी, वरिष्ठ शिक्षक वृंद, मेरे सह शिक्षक, प्रिय विद्यार्थीगण, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने भारतीय विद्या भवन में एडमिशन लिया। इसके 2 रीजन हैं। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत जगह सिखाई जाती है, और आप खुद भी पढ़ के बहुत से लोग सीख लेते हैं। इंटरनेट आजकल बहुत बड़ा गुरु बना हुआ है। पहली चीज रिसर्च भी स्टडी, लॉजिकल स्टडी। जैसे पुरानी किताबों में कई जगह लिख दिया किसी ने कि पंचम भाव में मंगल है, अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता हमेशा। कब होता है कब नहीं होता, तो इस तरह की रिसर्च जो यहाँ पर होती है वो स्टडी, लॉजिकल स्टडी इंपॉर्टेंट है। के.एन. राव साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस रिसर्च के क्षेत्र में। दूसरा, भारतीय विद्या भवन में एडमिशन हुआ है आपका। संस्कृत और संस्कृति, जैसे प्रधान जी ने बताया, मेन उद्देश्य है। संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो गुरुकुल में स्टडी होती थी और जब जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं वहां पर सबसे पहले शिक्षक और विद्यार्थी एक श्लोक बोलते हैं। क्यों वो श्लोक बोलते हैं उसको समझना जरूरी है। मैं आपसे कहूँगा मेरे साथ बोलें उसको। ओम सहना वक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहे। अब ये जो प्रार्थना है ना तो अकेले टीचर की है, शिक्षक की है, ना अकेले विद्यार्थी की है, ये दोनों की है। क्योंकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों होते हैं। द्विवचन में है पूरी।
स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारी रक्षा करना। रक्षा किससे करना? इस इंटरनेट से रक्षा करना। वो उल्टी सीधी बात बताएगा आपको। अभी एग्जाम के दौरान बहुत से स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते थे कि सर इसका क्या, इस सवाल का क्या उत्तर है। तो एक ने पूछा जी वंश नाश का क्या योग है? मुझे तो आता नहीं, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर स्टूडेंट ने एक इंटरनेट से निकाला कि 4th हाउस में अगर शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो तो वंश नाश हो जाएगा। अब ना 4th हाउस तो प्रोजेनी का है, अब कहां से सीख लिया? अब वो परीक्षा में अगर ये उत्तर लिखेगा इस तरह के सवालों के तो उसको नंबर 0 मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप शिक्षा ढंग से दें। तो पहली तो है रक्षा करें हम दोनों की। दूसरा है हमारी साथ साथ पोषण करें, यानी जो हम एजुकेशन लेना चाहते हैं हम दोनों को एजुकेशन के। तो इट इज नॉट कि शिक्षक को बहुत ज्यादा है और स्टूडेंट को कुछ नहीं, दोनों मिलकर साथ साथ शिक्षा ग्रहण करें और इस शिक्षा के लिए हमें ऊर्जा मिले, शक्ति मिले। ये नहीं कि क्लास अटेंड की उसके बाद गायब हो गए या क्लास ही अटेंड नहीं की। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो क्लास 3 क्लास में नजर आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ आपको तो कभी देखा नहीं? नहीं मैं अटेंड करता था कभी। अब पता नहीं कब अटेंड करते थे, वो पास कैसे होंगे? मेरे हिसाब से पास नहीं होंगे। इसके साथ ये कहता है कि हमें विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य दे, हमें बुद्धि दे और हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी देखा है कुछ स्टूडेंट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ना टीचर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, हमें इससे ज्यादा आता है। अगर आपको ज्यादा आता है तो पढ़ने की क्या जरूरत है? एक शिक्षक जिन्होंने रिसर्च की है, आप उसको समझने की कोशिश करें। तो इसलिए ये प्रार्थना मैंने इसलिए कहलवाई क्योंकि हर हमारे जो सांस्कृतिक स्कूल्स हैं उसमें, संस्कृति से कनेक्टेड स्कूल्स हैं उसमें इस श्लोक को बोला जाता है। अब जो इसकी बात है हमारी ज्योतिष की, एक वर्ल्ड व्यू है, जो दुनिया का वर्ल्ड व्यू जो है, हमारी हिंदू फिलॉसफी का भी एक वर्ल्ड व्यू है। और वर्ल्ड व्यू क्या है कि आत्मा है, जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म है, कर्म थ्योरी है। तो बेसिकली 2 सिद्धांत हैं, कर्म थ्योरी का सिद्धांत और एक रीबर्थ का सिद्धांत। कर्म थ्योरी का मतलब है आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। अब इस फल को कैसे पढ़े? तो ईश्वर ने चिन्ह दिए हुए हैं, बहुत सारे हाथों में दिए हुए हैं। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में जन्म के समय सृष्टि का क्या कन्फ्यूगरेशन था उसको हॉरोस्कोप में निकाल के वो भी एक चिन्ह दिए हुए हैं। तो उसको पढ़ने का क्या तरीका है? वो एस्ट्रोलॉजी में। तो एस्ट्रोलॉजी हिंदू फिलॉसफी से टोटली कनेक्टेड है। इसलिए वेदों का जो वेदांग है, जिनको वेद पढ़ने से पहले आपको वेदांग पढ़ना जरूरी होता है, उसका एक पार्ट है, 6 है वेदांग जो है, उसमें एक ज्योतिष भी है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि ज्योतिष जो है वो हिंदू फिलॉसफी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अभी रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि क्वांटम कनेक्टेडनेस, एंटेंगलमेंट। नाउ हमारा जो वेदांत है, अद्वैतवाद जो है, वो क्या कहता है? वी आर एवरीवेयर। आप मेरे में हैं, मैं आप में हूं। सो वी आर नॉट डिफरेंट। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड देयरफॉर देयर इज नो स्पेस। कोई स्पेस नहीं आपस में एक दूसरे से झगड़ा करने का, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अब चैलेंजेस है कुछ, जब आप एजुकेशन में आए तो कुछ चैलेंजेस है यहाँ पर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं और जब वो क्लास शुरू होती है तो वो अपने नॉलेज को दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स पे, उससे दूसरे स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड होते हैं। कृपया ऐसा ना करें, आपको ज्यादा आता है बट ये समझ लीजिए जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आपने डिफरेंट पढ़ा होता है किसी किताब में, तो जरूरी नहीं है जो किताब में पढ़ा है वो सही हो।
पेपर शिक्षक को सुने, क्या पढ़ा रहे ध्यान दें। अगर जो खाली स्लेट होगा ना वो ज्यादा अच्छा सीखेगा, जिसका घड़ा भरा हुआ है ना वो कम सीखेगा। दूसरे जो है, बहुत से बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते और वो सोचते हैं लास्ट में नोट्स लेके पास हो जाएंगे। कि एक चीज संस्कृत का श्लोक है, मैं नहीं बोलूंगा, बार बार हर जगह बोलता हूँ इसको। पहली जो शिक्षा मिलती है वो गुरु से मिलती है। अगर आपने वो शिक्षा नहीं ली तो बाकी सारी शिक्षा आपकी बेकार हो जाएगी। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, क्लास अटेंड करिए। जो क्लास अटेंड करेगा, जोशी जी ने कहा है, वो फेल नहीं होगा। ठीक है तो वो मैं भी कहता हूँ क्लास में कि वो फेल नहीं हुआ। तो दूसरी चीज, बहुत से लोग क्लास में पढ़ गए, उसके बाद किताब रख दी, अगली क्लास में आ गए, कुछ नहीं पता पहली क्लास में क्या पढ़ा। तो दूसरी स्टडी का मतलब है अपनी स्टडी, सेल्फ स्टडी। तो कृपया सेल्फ स्टडी करिए रह जाके। जो टीचर ने पढ़ाया, शिक्षक ने पढ़ाया, उसको रिवाइज करिए। तीसरी जो है वो सहपाठी से सीखते हैं। आप डिस्कस करिए एक दूसरे से, करते हैं नया लोग, पत्री लाते हैं, काफी डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्कस करिए। और चौथा है प्रैक्टिस से। तो आप डरिए मत प्रेडिक्शन करने में। जो भी प्रेडिक्शन आती है, जब 1 साल हो जाए कम से कम आपको, उसका प्रेडिक्शन करिए। गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। जब तक स्विमिंग पूल में नहीं कूदोगे, कितने भी बोर्ड पे एक्सरसाइज कर लो कि कौन सा स्ट्रोक कैसे होता है, स्विमिंग नहीं आएगी, एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मुझे याद है 10-15 साल पहले हमारे रिलेटिव थे, उसकी बेटी के बारे में पूछा क्या पढ़ेगी, तो मैंने कहा ये जो है आर्ट साइड पे जाएगी। बहुत नाराज हुए मेरे से। अभी लास्ट ईयर उसका एडमिशन हुआ, आर्ट साइड में हुआ है। तो आप कह रहे थे आपने तब कहा था, तब तो मैं बड़ा गुस्सा आया था आप पे। उस समय प्रेडिक्शन गलत लगी होगी, लेकिन प्रेडिक्शन जो भी है गलत भी हो सकती है आपकी, डजंट मैटर। प्रैक्टिस करके एक चीज ध्यान रखिए, ज्योतिष जो विद्या है वो किताबों की विद्या नहीं है कि आपने किताबों पे लिख लिया। जब आपके पास कोई हॉरोस्कोप लेकर आएगा तो वो ये नहीं पूछेगा आपके कितने मार्क्स आए, वो ये भी नहीं पूछेगा आपकी किताब में क्या लिखा है, कोई पूछेगा मुझे क्या बता है। एक श्लोक है संस्कृत का, पुस्तकस्था तू या विद्या पर हस्तगतम च धनम। पुस्तक में जो विद्या है और दूसरे के पास जो गया वो धन है। कार्य काले सम उत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम। जब समय आएगा ना तो वो धन काम आता है जो दूसरे के पास है, और जो पुस्तक में रखी विद्या नहीं काम आएगी। तो कृपया सीखिए यहाँ पर। अगर आप सीखेंगे आपको फायदा होगा, आप नहीं सीखेंगे आपको नुकसान होगा। ये था नए स्टूडेंट से मैं एक वार्तालाप कर रहा था। अब रिजल्ट की बात आती है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं श्री शिवराज शर्मा जी और श्री के जोशी जी, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा और पेपर बनाने में, पेपर चेक करने में और ऑर्गेनाइजिंग में उन्होंने बड़ी हेल्प की। दूसरा श्री रवि पवार जी। रवि पवार जी हरफर मौला हैं, जैसे क्रिकेट में होते हैं, तो यहाँ भी इन्होंने पेपर बनवाने में, एग्जामिनेशन के हेल्प उसमें और चेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी हेल्प की है। तीसरे जो हैं अनिल जी और विशाल जी, और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पेपर मेकिंग और पेपर चेकिंग में सब फैकल्टी का कंट्रीब्यूशन रहा है, बट मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूँ। रमेश जी हैं, श्रीनिवास जी, राजवीर, अखिला जी, मनीष जी है, मनोहर जी, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। एक हमारे पास चैलेंज था, जब ऑनलाइन के पेपर चेक होते हैं, ऑनलाइन में जो पेपर यहाँ आते हैं उसमें करीब 4-5 दिन लग जाते हैं। तो 24 तारीख को पेपर हुआ, 28 के आसपास, 29 के आसपास हमारे पास आंसर शीट्स आई। जो नहीं आई वो हमने इंटरनेट से निकाली, ऑनलाइन जो हमारे पास थी। तो 2-3 दिन का टाइम था पेपर चेक करने में, तो एक चैलेंज था। तो इसके लिए मैं रवि जी को, अखिला जी को, कविता जी, पम्मी जी, अंजू, शालिनी पांडे, समर और संदीप, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने रात भर करके इन्होंने पेपर चेक किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
रिजल्ट के बारे में सर, ज्योतिष अलंकार इंग्लिश ऑनलाइन 39 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इसमें, 31 इसमें क्वालिफाई हुए हैं प्रमोट होने के लिए, आचार्य में जाने के लिए। 80% इनका रिजल्ट रहा है। 26% लोग फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं और 23% सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं। ज्योतिष अलंकार हिंदी ऑनलाइन सर, इनका रिजल्ट तो मतलब जबरदस्त है। 29 में से 29 प्रमोट हो गए हैं, 100%। फर्स्ट डिवीजन 17% लोगों की है, सेकंड डिवीजन 31% लोगों की है। ज्योतिष आचार्य इंग्लिश ऑनलाइन 35 लोग अपीयर हुए थे, 31 प्रमोट हो गए हैं, इसमें से 87% क्वालिफाई किया है। 45% फर्स्ट डिवीजन है एंड 45% ही सेकंड डिवीजन है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इस क्लास में। ज्योतिष आचार्य हिंदी ऑनलाइन 34 लोग अपीयर हुए हैं, 33 उसमें से क्वालिफाई हैं, एक ही रहा है। 97% इनका रिजल्ट रहा है। 30% फर्स्ट डिवीजन, 60% सेकंड डिवीजन। अब मैं आता हूँ ज्योतिष अलंकार इंग्लिश ऑफलाइन का रिजल्ट। इसमें 31 लोग अपीयर हुए हैं, 30 इसमें से क्वालिफाई करें, 97% रिजल्ट है। 37% फर्स्ट डिवीजन है इसमें, 30% सेकंड डिवीजन है। ज्योतिष अलंकार हिंदी ऑफलाइन 52 लोग अपीयर हुए हैं, 38 क्वालिफाई हुए हैं, 73% इनका रिजल्ट रहा है। काफी लोगों ने इसमें पेपर नहीं दिया था। फर्स्ट डिवीजन 24% है, सेकंड डिवीजन 29% है। ज्योतिष आचार्य इंग्लिश ऑफलाइन 37 लोग अपीयर हुए हैं, 32 उसमें से क्वालिफाई करे हैं रिसर्च में जाने के लिए। 87% रिजल्ट रहा है इनका क्वालिफिकेशन का। उसमें से 34% फर्स्ट डिवीजन है और 34% ही सेकंड डिवीजन है। ज्योतिष आचार्य हिंदी ऑफलाइन 52 लोग अपीयर हुए हैं, इसमें से करीब 12 लोग क्लास में एग्जाम ही नहीं दिया। 37 लोग क्वालिफाई हुए हैं, 71% रिजल्ट है। 19% फर्स्ट डिवीजन और 27% सेकंड डिवीजन। अब मैं प्रधान जी से और स्टेज पे रजिस्ट्रार साहब से, जोशी जी से, अनिल से और हमारे विशाली से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको सर हमें सर्टिफिकेट्स देने हैं। सर आप आगे जाइए। दीप ज्योति सरकार 351 नंबर है इनके, 351 आउट ऑफ 500। रजत टिक्को सेकंड पोजीशन, रजत टिक्को 382 मार्क्स आउट ऑफ 500। स्मिता राव ये यहाँ होंगी नहीं क्योंकि मैंने कल बात की थी, ये किसी और स्टेट में है, ऑनलाइन देख रही होंगी। इनकी फर्स्ट पोजीशन है और इनके मार्क्स है 403। बाकी अरे 403 मार्क्स। ज्योतिष अलंकार ऑनलाइन हिंदी पुनीता भल्ला 305 मार्क्स हैं इनके। आभा पांडे, आभा पांडे आई है क्या? आभा पांडे की सेकंड पोजीशन है, 318 मार्क्स हैं उनके। राम सूरत बैक, राम सूरत ये भी नहीं आ पाए, इनके 329 नंबर है, इनकी फर्स्ट पोजीशन है। ऑनलाइन आचार्य इंग्लिश सीमा बंसल
सीमा बंसल की थर्ड पोजीशन है, जॉइंट थर्ड है ये, 381 मार्क्स हैं इनके। नुपुर वोरा के भी 381 मार्क्स हैं, थर्ड पोजीशन। अश्विनी कुमार अरोड़ा, अश्विनी कुमार अरोड़ा के सेकंड पोजीशन है, 415 नंबर है, 450। मीनल राठी फर्स्ट पोजीशन, 427 नंबर। ऐसे इनके नंबर हर टोटल सबसे हाईएस्ट है। Four 427 marks. ऑनलाइन आचार्य हिंदी शैलेंद्र पांडे, थर्ड पोजीशन, 329 मार्क्स, 329। अमित भटनागर जी की सेकंड पोजीशन है, 335 मार्क्स। गणेश जी के 338 मार्क्स हैं। अब इस पे देखिए बड़ा तगड़ा कंपटीशन रहा है, 338 फर्स्ट, 335 सेकंड, 329 थर्ड। इसके बाद ऑफलाइन पुनीत सिंगल, ऑफलाइन अलंकार इंग्लिश। पुनीत सिंगल है यहाँ पर, थर्ड पोजीशन, 352 मार्क्स हैं इनके। मीनाक्षी चोपड़ा, 354 मार्क्स, 354 मार्क्स, सेकंड पोजीशन। रागिनी फर्स्ट पोजीशन, 363 मार्क्स हैं इनके, 363। थैंक यू अपने आप को तो। ऑफलाइन अलंकार हिंदी मुकेश हरजई है यहाँ पर, थर्ड पोजीशन, 326 मार्क्स, 326। सीमा सेकंड नंबर, 336 मार्क्स, 336। सेकंड पोजीशन है इनकी, 336 मार्क्स, परवीन सारस्वत। फर्स्ट पोजीशन, 339 मार्क्स, बड़ा टफ कंपटीशन रहा है इनमें। ऑफलाइन आचार्य इंग्लिश अवंतिका धिंगड़ा, अवंतिका इज देयर, इनकी थर्ड पोजीशन है, 371 मार्क्स। आकांक्षा दुबे है यहाँ पर, इनकी सेकंड पोजीशन है, 373 मार्क्स। सुप्रिया अरोड़ा, इनकी फर्स्ट पोजीशन है, 377 मार्क्स। ऑफलाइन आचार्य हिंदी संगीता जैन, 321 नंबर, संगीता जैन है यहाँ पे। चंदा सेकंड पोजीशन, 333 मार्क्स।
शुभम मित्तल, शुभम मित्तल इज देयर, 367 मार्क्स। सर हो गया। आई विश ऑल ऑफ यू गुरुदेव श्री के राव जी, श्री अशोक प्रधान जी और सभी हमारे फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट्स का यहाँ अभिनंदन है। यहाँ जो ये एस्ट्रोलॉजी आप लोग सीखने आए हैं, जैसा कि कर्नल सिंह जी ने बताया, ये सब हमें यहाँ पे गुरुदेव श्री के राव जी की ही देन है। उन्हें 11 साल की उम्र में उनकी माताजी ने ज्योतिष सिखाया था। उन्होंने यहाँ सभी बाकी स्टूडेंट्स को सिखाया और वही फैकल्टी बने यहाँ पे 10-10, 12-12 साल रिसर्च करके। तो बाकी स्टूडेंट्स को जो मालूम है, जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि एक तो आपको, जैसा कर्नल सिंह जी ने बताया, कि अटेंडेंस आपके लिए ज़रूरी है। क्लास में अटेंड करना जो पढ़ाया जा रहा है, 65% अटेंडेंस आपके लिए मैंडेटरी है। शनिवार को आपकी 3 क्लासेस हुआ करेंगी और संडे को 2 क्लासेस के बाद आपकी छुट्टी हो जाया करेगी। पहला और दूसरा पीरियड होगा संडे को। शनिवार को पहले और दूसरे पीरियड के बाद आपको 20 मिनट का एक ब्रेक मिलेगा और उसके बाद तीसरा पीरियड आपका हुआ करेगा। सभी क्लासेस को अटेंड करें और जो किताबें आपको बताई जाएं, जो फैकल्टी मेंबर्स बनाएं, उन्हीं किताबों को आप लेकर पढ़ें। इधर उधर कचरा तो बहुत कुछ मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन जो यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स ने क्लास बुक किताबें लिखी हैं, उन्हीं किताबों पे जोर दें अपना। थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि जैसे शोर शराबा करते हुए आप निकलते रहते हैं, सीनियर फैकल्टी खड़ी होती हैं, शोर शराबा करते हुए जाएं आप वहाँ से। इसी के साथ मैं अंत करता हूँ। कल आपको 2:45 पर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 1:30 बजे। रविवार है, जब मनोज पाठक जी ने बता दिया मुझे, रविवार है तो 1:30 बजे क्लासेस होंगी। अच्छा है आप आधा घंटा पौना घंटा पहले आ जाएं और अपने क्लास के नंबर, क्लासरूम नंबर वगैरह देख के जाके क्लासेस में बैठें और जो भी टीचर आएंगे आपके फर्स्ट पीरियड में, वो आपके क्लास टीचर होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम परेशानी होती है, तो सुनीत गुलाटी जी हमारे जो प्रिंसिपल हैं, वो भी शायद एक दिन आया करेंगी शनिवार इतवार को, और एक श्रीपाल जी हैं, ये श्रीपाल जी हैं, इनसे कांटेक्ट करें आपको अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है आपको। इसी के साथ मैं अंत करता हूँ। और ऑनलाइन क्लासेस जो होंगी शनिवार इतवार में से एक दिन ललिता जी रहा करेंगी और एक दिन सुनीत गुलाटी जो हमारी प्रिंसिपल है एस्ट्रोलॉजी उसकी, वो रहा करेंगी। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, जो नया बैच अब शुरू हुआ है हमारा जूनियर अलंकार का, वो 9:30 बजे शुरू हुआ करेगा, शनिवार को भी और इतवार को भी। बाकी जो सीनियर हैं, अब जो उसमें सीनियर आ गए हैं, उनका टाइम वही होगा। सिर्फ सीनियर अलंकार ऑनलाइन वालों का ही शाम को होंगी। बाकी जितनी क्लासेज ऑनलाइन वो हमारी सभी मॉर्निंग में हुआ करेंगी और 9:30 शुरू हुआ करेंगी। इसी के साथ में अंत करते हैं और बाहर आपके लिए चाय का इंतजाम है, उसके लिए बाहर